Good evening everyone. Welcome to this channel. Today we will discuss about the syllabus being issued by CBSE and ICSE for accountancy for the classes 11th and 12th. So let's start with CBSE syllabus first. Accountancy code is here 055. Okay, this is a session 2021. Let's start with the syllabus. First, we will discuss about class 11th accountancy syllabus, in which the syllabus is being divided into two parts: financial accounting 1 and financial accounting 2. In financial accounting 1, your unit 1 is for theoretical framework and unit 2 is accounting process. The marks is being given here 12 and 40. In financial accounting 2, the financial statement of sole proprietorship from complete and incomplete records, marks are 20. And computer accounting, computers and accounting is your of 8 marks, which covers 80 marks, and 20 marks is for your project work, which we will see further. Okay, starting with your financial accounting 1, in which theoretical framework is being covered, in which it is giving introduction to accounting. In this सिलेबस योर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें आपको अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा सीबीएसई में. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, इन विच वी विल सी टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनकी नीड क्या है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, ये सब हमारा इंट्रोडक्शन में रहेगा. उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स आएंगे हमारे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, दीज आर कवर्ड अंडर दिस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. फिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आएगा, जिसमें हम गैप के बारे में पढ़ेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेक्शंस दिए होंगे, जिसको हमें डिस्कशन करना होगा और डिटेल में समझना होगा, बिकॉज द होल अकाउंटिंग, योर होल अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ओनली. सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगी कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, दो तरीके से होती है अकाउंटिंग, विच वी विल डिस्कस इन दिस. एंड अ स्मॉल इंट्रोडक्शन फॉर जीएसटी ऑल्सो, एंड इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो चल रहे हैं हमारे, उसके बारे में भी एक डिस्कशन किया जाएगा. ठीक है, जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव भी. दिस इज़ योर होल यूनिट 1 जो हमने डिस्कस कर ली. देखिए यहाँ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क था, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक थ्योरी बेस हमें बनाया जाएगा हमारा क्लास 11th में अकाउंटेंसी का. तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 1, जिसमें थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया गया. अब आगे देखते हैं यूनिट 2 में अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस में हमें क्या दिया जाएगा कि हाउ दैट, ये जो हमने थ्योरी पढ़ी, इसका एप्लीकेशन यहाँ नीचे दिया जाएगा, हाउ दिस अकाउंटिंग वर्क्स, जिसमें हमें रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ाया जाएगा. सबसे पहला टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस में, सबसे पहला टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन की, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे. अब जिसके लिए हमें कुछ एविडेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें वाउचर पढ़ाया जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट जहाँ से हम रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स. प्रिपरेशन ऑफ वाउचर एंड हाउ द डेबिट एंड क्रेडिट vouchers are being prepared. These all would be covered under this accounting process, in which recording of transaction is being done. Next, then we will study about books of original entry, जिसमें journal, special purpose journal book, cash book, single column, double column cash book, triple column आपका कोर्स से हटा दिया गया. तो कैश बुक विद बैंक कॉलम, ये डबल कॉलम कैश बुक होती है. फिर पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ाया जाएगा. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब हमको इसमें पढ़ाया जाएगा. इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट एंड कार्टेज एक्सपेंसेस फॉर सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन, ये भी इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है. जीएसटी कैलकुलेशन में इन तीनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, कैसे लेजर को हम बैलेंस करें और बैलेंसिंग अकाउंट सिखाया जाएगा. फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ाया जाएगा कि बैंक्स और कैश बुक कैसे रिकन्साइल करी जाती हैं हमारी. That would be covered under this topic, bank reconciliation statement. And then we will study about depreciation, provisions and reserves. Depreciation क्या होता है, why to charge depreciation, what is the meaning of provision, types of provision,
रिजर्व्स, डेप्रिसिएशन के अंदर मेथड्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें आपका कोर्स सिर्फ 2 मेथड पे है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन। ओवरऑल 9 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, जिसमें से सिर्फ हमको 11th लेवल पे सिर्फ 2 ही मेथड को डिस्कस किया जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू। नोट इज बीइंग गिवन एक्सक्लूडिंग चेंज ऑफ मेथड। अच्छा, ये चेंज ऑफ मेथड क्या है ये भी एक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में हमें दोनों मेथड दिए जा सकते थे। सपोज एक क्वेश्चन दिया डेप्रिसिएशन का, उसमें वी आर हैविंग बोथ मेथड। एक क्वेश्चन आधा स्ट्रेट लाइन से हुआ, फिर आधा बोला कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करिए, तो ये आपको नहीं करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, अब इसको हटा दिया गया है। एक्सक्लूडिंग चेंज ऑफ मेथड, डिफरेंस बिटवीन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सब डिस्कस किया जाएगा। फिर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, सीक्रेट रिजर्व्स, ये सब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा आगे। फिर नेक्स्ट आते हैं हम अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या एंट्रीज़ होती हैं, पार्टीज़ इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है, नोटरी, स्टैम्प, ये सब लगती हैं। तो ये सब क्या होता है, इसमें हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाया जाएगा, और इसके कैसे इसमें एंट्री करनी है, और दोनों पार्टीज़ में जो एंट्री करती हैं, जो ड्रॉई होता है वो पार्टीज़, एंडोर्सर होता है, तो ये सब कैसे एंट्रीज करती हैं वो हमें यहाँ सिखाया जाएगा। डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस होता है, तो डेज ऑफ ग्रेस कैसे निकालते हैं, अगर नेशनल हॉलीडे है, इमरजेंसी हॉलीडे है, तो डेज ऑफ ग्रेस कैसे निकाला जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ अकोमोडेशन बिल दिया हुआ है, तो इसके आगे सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा है, इसका मतलब कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पढ़ाया जाएगा, अकोमोडेशन बिल के बारे में। ठीक है, नोट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अकोमोडेशन बिल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आएगा अकोमोडेशन बिल का, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो क्या है हम देखेंगे इसमें, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एंड हाउ टू, व्हाट आर द एरर्स and the types of errors and how to rectify those errors, that we will discuss in this trial balance and rectification of errors. Now coming towards the part B, which is your financial accounting 2. इतना मैंने कवर कर लिया पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी में, देखते हैं पार्ट बी में क्या दिया हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बीएसटी में आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ाए जाते हैं, कितने तरह की बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है, बिजनेस फॉर्म्स हो सकते हैं, नॉट एक्टिविटी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सो ऑन, कंपनीज एंड सो ऑन। तो उसमें से हमें सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग यहाँ सिखाई जाती है क्लास 11th लेवल पे, जिसमें पहले थियोरेटिकल फ्रेमवर्क पूरा क्लियर कराया जाएगा, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती हैं, ये सारी चीज़ें, प्लस एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू, देखिए यहाँ नीचे एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एडजस्टमेंट्स भी हमें सिखाए जाएंगे इस क्लास 11th लेवल पे। फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे, अगर सिंगल एंट्री से हमें डबल एंट्री में आना है तो किस तरह एंट्री होती है, क्या कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपको पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर की कैसे हेल्प लें अकाउंटिंग करने में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, उस सॉफ्टवेयर पे कैसे वर्क किया जाए, दीज ऑल वुड बी कवर्ड अंडर दिस कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्टेजेस इन ऑटोमेशन, दीज ऑल विल कवर्ड अंडर कंप्यूटराइज इन अकाउंटिंग। बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस कैसे, हायरार्की क्या है इसकी पूरी, कंप्यूटर पे कैसे वर्क करना है, सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं एक, और एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं। जो मैनुअल वर्क होता था पहले, वो कंप्यूटर पे होने लगा है, दैट इज़ ऑल सिंपल एप्लीकेशन होगा आपका। थ्योरी जो आपने पढ़ी वो चेंज नहीं होगी, बस उसको कंप्यूटर पे कैसे अप्लाई करना है वो इसमें यहाँ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लास 11th का सिलेबस जो था हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके प्रोजेक्ट वर्क पे भी देख लेते हैं क्या दिया रहता है क्लास 11th में। कलेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। नाउ व्हाट इज दिस सोर्स डॉक्यूमेंट, वाउचर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, देखिए यहाँ पे आपको डिस्कस किया था अभी मैंने। सोर्स डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे था, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में यहाँ इन्होंने प्रोजेक्ट दिया, तो प्रोजेक्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ दिया इसको, कलेक्शन ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, हमें सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं या बनाने हैं, रिकॉर्ड करने हैं विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स। सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके, प्रिपेयर करके हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, तो ये एक वर्क दिया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ वाउचर, हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं विद द हेल्प ऑफ वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं। एक प्रोजेक्ट ये है, किसी भी फॉर्म का हम ले सकते हैं, इस वाउचर्स को उठाकर हम रिकॉर्ड करें, उसके जर्नल एंट्री करें, लेजर प्रिपेयर करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, ये पूरा किया जा सकता है।
एक प्रोजेक्ट ही है. सेकेंड इज प्रिपरेशन ऑफ BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ कैश बुक एंड पासबुक विद 20 to 25 ट्रांजेक्शन. आप बैंक की पासबुक उठा लीजिए और कैश बुक किसी भी फॉर्म की अगर मिल जाए तो जो डेटा आप अपने आप ही बना सकते हैं. तो उस पर हमें एक BRS स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा. एंड लास्ट इज़ योर थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ एनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है. ये दिस में स्टेट विद जर्नल एंट्रीज करनी होंगी पूरा. मतलब एक कोई भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ले लीजिए, उसकी पूरी अकाउंटिंग करके दिखाइए और प्रेजेंटेशन दीजिए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट एंड बार डायग्राम. अब इस तरह से प्रेजेंटेशन एक तरह से कहा जा सकता है. पूरी अकाउंटिंग इसमें अप्लाई करनी है आपको जो आपने पढ़ा है एक फॉर्म के ऊपर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लास 11 सिलेबस. नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्लास 12 सिलेबस. तो चलिए क्लास 12 का सिलेबस भी देख लेते हैं क्या है. ट्वेल्थ का सिलेबस देखिए, पार्ट A, B एंड C में डिवाइडेड है. एंड B एंड C फर्दर देखिए और करके दिया हुआ है. तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है. पार्ट A में दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इसमें पढ़ाई जाएगी, पार्टनरशिप और कंपनीज़ की. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया कंपनी का, उसको एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. दैट वे वुड बी कवर इट वुड बी कवर्ड अंडर दिस पार्ट B, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी फर्दर डिवीजन होगा, वो हम देखेंगे अभी. प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ऑब्वियस 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आएगा. तो डिवीजन कैसे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का है, अकाउंटिंग पार्टनरशिप 30 मार्क्स की है, ध्यान रखिएगा. तो पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर होता है, 30 मार्क्स. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज 20 मार्क्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स. 8 मार्क्स फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट से 8 मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाते हैं, इन विच यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो. इसमें फुल 8 मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें आप आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग एग्ज़ाम. चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 का CBSE बोर्ड का सिलेबस. यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हम रिड्यूस सिलेबस पूरा ओपन कर रखे हैं PDF फाइल, पूरा रिड्यूस सिलेबस है ये. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा रहेगा, यहाँ पर भी थ्योरी रहेगी. उसमें अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट. तो ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सब कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये सारी चीज़ें. एंट्रेंस फीस से रिलेटेड एडजस्टमेंट, डोनेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट, स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं जो जनरल डोनेशन, ये सब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होंगे हमारे. तो ये सारी चीज़ें कवर होंगी. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप. जैसे हमने क्लास 11th में देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सिखाई जा रही थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना सिखाया जाता है. इन द सेम वे वी हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग रिलेटेड टू पार्टनरशिप फॉर्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो चीज़ें दी होंगी, डीड के बारे में 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है उससे रिलेटेड हमें अपनी अकाउंटिंग करनी होगी. तो पास्ट एडजस्टमेंट्स भी होंगे, अगर मैंने गलत कुछ ट्रांजैक्शंस कर दी उसको सही करना है तो उसके रिलेटेड पास्ट एडजस्टमेंट्स आते हैं. 2 तरह की कैपिटल्स होती हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं 2 तरह के बनते हैं, तो उसमें रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे. तो इसका एक बार हम आपको छोटा सा बोर्ड आई व्यू दे रहे हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग होती है इनकी. सपोज़ हमने 11th में क्या सीखा था बनाना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. इसी तरह क्लास 12th का पार्टनरशिप में थोड़ा सिमिलर ही है. पार्टनरशिप स्टार्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, then profit and partners capital account in which there are 2 categories, fixed और fluctuating, then balance sheet. तो सिंपल है. आई थिंक आपको अगर 11th की अकाउंटिंग अच्छे से आती है सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो यहाँ 11th की पार्टनरशिप 12th की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम नहीं होगी. गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा. इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये क्या है, ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा. जो लोन लेते हैं पार्टनर से उस पर इंटरेस्ट है. अकाउंटिंग AS 26 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसका एप्लीकेशन होता है यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट करते समय. तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल AS 26 होता है हमारा. गुडविल कैसे ट्रीटमेंट किया जाए गुडविल का, वो AS 26 बताता है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नंबर 26 वो बताता है एप्लीकेशन ऑफ गुडविल. तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ करना होता है हमें. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पूरा का पार्टनरशिप आपको यहाँ सिखाया जाएगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर किसी का एडमिशन होता है पार्टनर में, वो पूरी स्टडी करते हैं. AS 26 देखिए यहाँ पे आ गया.
फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बंद करनी है पार्टनरशिप फॉर्म तो कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें थी। फिर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे हम। आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा क्लास 11th में बीएसटी में, तो इसमें पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी होता है, तो तीनों देखिए कवर कर लिया आपको 11th और 12th में। तो कंपनी के बारे में पढ़ाया जाएगा पूरा, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। शेयर्स इशू करते हैं तो क्या क्या एंट्रीज होती हैं, शेयर कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स दी जाएंगी। डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। फिर आता है पार्ट बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलिए एक बार पार्ट बी के आने के पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक लोन होता है जो कंपनी लेती है बॉन्ड के फॉर्म में, तो उसकी पूरी अकाउंटिंग क्या होगी वो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे उसकी जर्नल एंट्रीज इशू कैसे होते हैं, रिडीम कैसे होते हैं डिबेंचर्स, इसके मेथड्स होते हैं बहुत सारे, तो ये सारा है हमारा। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिड्यूस सिलेबस में लमसम मेथड और ड्रॉ ऑफ लॉ मेथड लॉट मेथड्स हटा दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है अब सिलेबस में। 4 मेथड्स होते हैं हमारे, जिसमें से 2 मेथड्स कवर हैं और 2 मेथड्स रिड्यूस कर दिए गए रिडम्पशन के केस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चलिए देखते हैं कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जाता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ दिया है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज कंपैरेटिव, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये चारों चैप्टर बन गए अब हमारे। इसी में पढ़ाया जाएगा, रेशियोज़ में पढ़ाया जाएगा अकाउंटिंग रेशियो कैसे निकालें, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी रेशियो इज नोन एज टर्नओवर रेशियो, ये सारे रेशियोज पढ़ाए जाएंगे। देन लास्ट इज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। एडजस्टमेंट्स होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स कवर करता है, तो अच्छा टॉपिक है। प्रपोज डिविडेंड, टॉपिक तो सभी अच्छे हैं। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड इज़ टू बी, ये जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये आपको समझाया जाएगा कि प्रपोज डिविडेंड कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्लास 12th सिलेबस। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यहाँ दिया हुआ है पार्ट बी में, वही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और डिटेल में आ जाएंगे। 11th में हमें पढ़ाया गया था, थोड़ा कम लेवल पर पढ़ाया गया, लेवल यहाँ पढ़ जाएगा, स्प्रेडशीट का यूज़ करना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाना, सॉफ्टवेयर पैकेजेस क्या होते हैं, टेलर मेड कैसे बनता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन की जाएंगी। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये, और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी हमारी क्लास 12th में। आई थिंक आपको एक व्यू मिल चुका है क्लास 11th और 12th का कि किस तरह क्या सिलेबस है हमारा। बुक्स की अगर बात करें तो हम बुक्स के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, इसमें बुक्स की डिस्कशन कर लेंगे कौन से बुक रेफर करें। और 12th क्लास में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स थ्योरी बेसिस 55% रहता है और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स 23.75% बेस पे रहती है जो क्वेश्चन पेपर बनता है। एनालिसिस में ये भी थ्योरी नहीं है, सॉरी नॉट थ्योरी, दिस इज योर प्रैक्टिकल बेस्ड 20। एक तरह से देखा जाए तो 50-50 का सिलेबस रहता है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्लास 12th सिलेबस। इसका लिंक अगर डाउनलोड करना है तो हम नीचे वीडियो के साथ डाल देंगे। ओके, दिस इज़ योर क्लास 11th एंड 12th CBSE सिलेबस। अभी आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं विथ ISC syllabus. This is your ICSE syllabus class 11th। ISC बोर्ड में क्या सिलेबस है क्लास 11 अकाउंटेंसी का, चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट सिलेबस। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वही सब चीज़ें हैं जो 11 CBSE में है, मोस्ट बस थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग 3 phases, ये आपको उसमें नहीं लिखा रहता है CBSE में, लेकिन बुक्स में मिल जाता है इवोल्यूशन के बारे में भी। तो इवोल्यूशन क्या है हम एक वीडियो उस पर भी बना देंगे कि पूरा इवोल्यूशन कहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है। एट ऑल वी विल सी इन दिस, सी इन फर्दर वीडियोस व्हिच आई एम गोइंग टू अपलोड। बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन 11th में भी जो था CBSE में वो सेम वैसे ही है पूरा सिलेबस। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, नोट देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन अकाउंटिंग इक्वेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन अकाउंटिंग इक्वेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। क्लास 11 CBSE में अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है ISC बोर्ड में, तो ये ध्यान रखना है बस।
तो ये सारी चीज़ें बेसिक टर्म्स में सब कवर कर लिया जाएगा, और मीनिंग और यूज़फुलनेस ये सारी चीज़। नेक्स्ट इज़ जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, जो भी हमारा सर्कल होता है अकाउंटिंग का, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। सेम सिलेबस जा रहा है, देखिए। ट्रायल बैलेंस, ट्रांजेक्शन विद जीएसटी इन कैश बुक एंड इन ऑल डे बुक्स एंड जर्नल एंट्रीज फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी एंड अगेन आर एक्सक्लूडेड। जीएसटी से इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी वाला यहाँ एक्सक्लूड कर दिया है इन्होंने। तो जीएसटी कैश बुक से रिलेटेड डे बुक में जीएसटी की एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस प्रिपेयर करना, अमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ये यहाँ पर एक नया टॉपिक है जो आईसी बोर्ड में रहता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बैंक रिकन। चलिए यही चीज़ है बीआरएस। नेक्स्ट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में भी पूरा टॉपिक कवर्ड है आपका। अच्छा, 2 मेथड्स हैं, वो भी रिटर्न ऑन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड होते हैं। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग टू एसेट अकाउंट होता है भाई, ये तो सबको पता है जब 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मीनिंग क्या होती है इसके, और आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आ गया, गैप आ गया, तो वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी यहाँ कवर करेगा। इंडेस था वहाँ पर सीबीएसई में, तो यहाँ पर आईएफआरएस भी ले लिया इन्होंने आईसी बोर्ड में, तो मतलब यहाँ डबल है, एक इंडेस के बारे में भी है और आईएफआरएस के बारे में भी है। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आ गए हमारे यहाँ पे, इंडेस जिसे कहते हैं और एक है आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये भी एक नया टॉपिक है इसमें। फाइनल अकाउंट्स में देखिए दिया है कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेडिंग।